प्लीज पे अटेंशन। हम लोग बेटा अभी सीबीएसई का आपका चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें से ये एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं। अच्छे से ध्यान दिया तो सब समझ में आएगा। रोहन मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। रोहनची आई त्याच्यापेक्षा 26 वर्षांनी मोठी आहे. द प्रोडक्ट ऑफ देअर एजेस इन इयर्स 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद मान के चलो रोहन अगर 10 साल का है तो मम्मा कितने साल की रहेंगी? 26 प्लस 10 36, बराबर है। उन्होंने दिया 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद रोहन कितने साल का रहेगा? 13, और मम्मी 39, बराबर है, 39 इयर्स ओल्ड। देयर प्रोडक्ट आफ्टर 3 इयर्स विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तब रोहन का प्रेजेंट एज क्या है वो हमें जानना है। तो हमें पता है क्या वो? नहीं। लेट, लक्ष द्या इकडे सिद्धार्थ, लेट रोहन एज बी एक्स। तो मदर एज क्या होगा? रोहन के एज से 26 से ज्यादा है तो ये आ गया। तो मदर्स एज इसको वाई नहीं मानना है तो गलती हो जाएगा। मदर्स एज इज 26 मोर देन रोहन्स एज, तो ये हो गया। इतना ही है। अभी कंडीशन दिया है प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद मम्मा का एज कितना होगा? x प्लस 26 प्लस 3। मम्मा का एज 3 साल के बाद कितना होगा? x प्लस 26 प्लस 3। और रोहन का एज 3 साल के बाद क्या होगा? x प्लस 3। रोहन का एज क्या होगा? x प्लस 3। तो देखो आफ्टर 3 इयर्स रोहन एज भी x प्लस 3, मदर्स एज इज x प्लस 26 प्लस 3, मतलब ये ओपन किया बेटा तो वही आएगा। तो आफ्टर 3 इयर्स देयर प्रोडक्ट विल बी 360। आफ्टर 3 इयर्स रोहन एंड मदर्स एज प्रोडक्ट इज 360। सो रोहन्स एज आफ्टर 3 इयर्स x प्लस 3, मदर्स एज आफ्टर 3 इयर्स x प्लस 29 इज इक्वल टू कितना है? 360। तो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 29x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 29 87, प्लस 360 इधर माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इनका सब्ट्रैक्शन करो कितना होता है? 360 माइनस 87, बताओ। टू 273। बस, दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोणाला काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट है क्या? नहीं। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। अच्छे से ध्यान दो, और यही चैलेंजिंग सम है, ये समझ में आना चाहिए। उन्होंने दिया है अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे बेटा डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ये कंसेप्ट आ गया। एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन है कि जो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। वो स्पीड आपको पता है क्या? नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो पहले पढ़ लेता हूँ। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मान के चलो स्पीड ऑफ ट्रेन जा रहा है 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। स्पीड ऑफ द ट्रेन जा रहा है 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, नहीं तो जाने तो ज़्यादा ले लिया 80 किलोमीटर पर आवर से। 80 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन जा रही है, कितना किलोमीटर जा रही है? 480 किलोमीटर जा रही है। अगर ट्रेन का स्पीड मैंने स्लो कर दिया, कितना स्पीड स्लो किया? 8 किलोमीटर पर आवर के, मतलब जो 80 था वो 72 कर लिया, जो 80 था वो 72 कर लिया। तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यहाँ से मुझे सांगली जाना है ट्रेन से,
शताब्दी एक्सप्रेस लिया, वो 80 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, 480 किलोमीटर सांगली है, तो मुझे 5 घंटा लग रहा है। पर अगर मैंने सादा पैसेंजर गाड़ी लिया तो पैसेंजर धीरे धीरे जाता है, तो उसका स्पीड है 72, तो मुझे 3 घंटा सांगली में पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब अगर वो 5 घंटे में पहुंच रहा है तो पैसेंजर 8 घंटे में पहुंचेगा, ऐसे है। समझ में आ रहा है आपको? 3 hours more to cover the same distance, we need to find the speed of the train। तो हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन जानना है जो यूनिफॉर्म स्पीड है। 80 मिल गया तो 72 भी मिल जाएगा, पर 80 तो मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? नक्की कळलं का? विशाल, तनुष, नक्की, शौर्य, आपको बेटा नमन, समझ में आया? अब ट्रेन ट्रैवल्स स्पीड, ट्रैवल्स डिस्टेंस, मेरी मदद करो अभी, हाँ मेरी मदद करो क्योंकि सामने क्वेश्चन नहीं है। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 480 किलोमीटर। यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, नहीं बेटा, डिस्टेंस कवर्ड इज 480, यूनिफॉर्म स्पीड कितना है? x किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे पर आवर दिया है क्या दीदी? नहीं, डिस्टेंस किलोमीटर में होता है। यूनिफॉर्म स्पीड हमें पता है क्या? नहीं, 80 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी जा रही है। समझ में आ रहा है आपको? अभी ये पता होना चाहिए स्पीड का फॉर्मूला, किलोमीटर पर आवर ना, किलोमीटर इज डिस्टेंस, आवर, आवर बोले तो टाइम। समझ में आ रहा है? अभी मैं टाइम को इधर शिफ्ट कर रहा हूं, स्पीड को इधर शिफ्ट कर रहा हूं। टाइम चालेल का? हो म्हणा, हो म्हणा। अभी टाइम टू कवर 480 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड x, अगर माना विथ यूनिफॉर्म स्पीड x, तो वो कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस कितना कवर किया है? 480, और उस वक्त मेरा स्पीड कितना है? x। उस वक्त मेरा स्पीड कितना है? x। इतना टाइम मुझे लगेगा, मुझे पता है क्या 4 घंटा लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है, नहीं, बस इतना टाइम लगेगा। कितना? 480 अपॉन x। देखो ना, 480 अपॉन 80, 8 चौक 32, 8 45, 5 घंटा और समथिंग टाइम लगेगा। हो का नहीं? समझ लगा ना कि ये आवर में आएगा, ये है आवर्स में। इतना आवर्स मुझे वहां जाने को लग रहा है। किसी को कुछ इश्यू है क्या सिद्धार्थ? कॉम्प्लिकेटेड है? मुझे डाउट है समझ में आया कि नहीं। समझा है पक्का? हाँ। अभी दूसरा कंडीशन, इफ वी रिड्यूस स्पीड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड क्या होगा? अभी पहले 80 किलोमीटर का स्पीड था, किलोमीटर पर आवर का, अभी स्पीड कितना रहेगा? 80 माइनस 8, 80 माइनस 8 मतलब 72, पर हमें वो 80 है से पता है क्या? नहीं। तो इफ वी रिड्यूस स्पीड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, देन न्यू स्पीड बी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। पहला स्पीड कितना था? 80, 80 बोलो तो x। नया स्पीड कितना है? 72, 72 बोले तो 80 माइनस 8, दैट इज x माइनस 8। ये मैंने बस स्पीड निकाला। अभी ये तो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, सॉरी ये नहीं, दूसरा वाला तो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो, टाइम टू कवर 480 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ x माइनस 8, ये टाइम मुझे लगा।
टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या है, स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, यहां से सांगली जाना है, यहां से सांगली ही जाना है, दैट इज 480 इथं है सर, यहां से सांगली ही जाना है, दैट इज 480। और स्पीड कितना है, x माइनस 8 आवर्स। समझते हैं नक्की। अभी इमेजिन करो, अभी इमेजिन करो, क्या इमेजिन करना है, ऑनलाइन स्टूडेंट समजलं का एवढं, हो म्हणा। हो सर। अभी अभी मैं अपना अपना सांगली वाला कंसेप्ट ले रहा हूं। अगर मैं सांगली 5 घंटे में पहुंच रहा हूं, कौन से स्पीड से, 80 के स्पीड से, तो मैं सांगली 8 घंटे में पहुंचूंगा कब, जब मेरा स्पीड 72 होगा, जब मेरा स्पीड 72 होगा। प्रश्न क्या दिया उन्होंने वर्डिंग में, वो पढ़ो। एक मिनट, मुझे 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, मुझे 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। अभी देखो, जब मैं 72 के, ये 72 का स्पीड है ना, 72 के स्पीड से जाने वाला टाइम है, जब मैं 72 के स्पीड से जा रहा हूं तब मुझे 3 घंटा ज्यादा टाइम लग रहा है। कब, कब से, देन जब मैं 80 के स्पीड से जा रहा हूं, तो 80 के स्पीड से मुझे पहुंचने में 5 घंटा लगता है, तो ये 5 घंटा मतलब 80 का स्पीड क्या होगा, 480 अपॉन एक्स। ये तो टाइम है ना बेटा, दिस इज इन आवर्स, देखो यहां पे लिखा दिस इज इन आवर्स, बराबर है। सांगली में मुझे पहुंचने के लिए 8 घंटा लग रहा है, किससे, अगर मैं 72 के स्पीड से जा रहा हूं, मतलब 80 के स्पीड से जो मेरा गाड़ी जाएगा उससे 3 घंटा मुझे ज्यादा लग रहा है। ये दिस इज द टाइम, दिस इज द आवर्स, दिस इज ऑल्सो आवर्स। तो ये 8 आवर्स इज इक्वल टू 5 आवर्स प्लस 3 आवर्स। दिस इज द आवर्स, याद रखना है, दिस इज द आवर्स, दिस इज ऑल्सो आवर्स, दिस इज ऑल्सो आवर्स। समजतंय, कोणाला काही अडचण आहे का, नाही। किसे कुछ इशू है बेटा, नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे अपना ये टारगेट हो गया। बस अभी आपको क्या करना है बेटा, अभी आपको ये सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है मतलब क्या, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, मुझे इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाएंगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो 480 x माइनस 8, ये प्लस इधर जाने के बाद क्या होगा, माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। कर, तिरकस गुणाकार कर, नहीं तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा आपका x इंटू एक्स माइनस 8, एलसीएम क्या होगा x इंटू एक्स माइनस 8। तो इसको मुझे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे x से किया तो यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 8 आने के लिए x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी x माइनस 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो का नहीं तो सीधा तिरकस गुणाकार करना है अपने। तो ये क्या होगा बेटा, 480 x अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8, 480 x माइनस 8 x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। समझते हैं। अभी यहां से अगर आप 480 बाहर ले लिया तो आपको लिए ज्यादा सोपा रहेगा। 480 गेट कॉमन, कैंसिल नहीं कॉमन, तो 480 कॉमन, तो अंदर क्या रहेगा बेटा, x माइनस 8 माइनस एक्स माइनस 8 x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। अभी आपको ये पता है, मैं आपको समझने के लिए इतना डिटेल में बोला है,
ए अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी, ए माइनस बी अपॉन सी, तो ये क्या होगा 480 एक्स माइनस 8 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। तो अब ये देखो बेटा 480 एक्स माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। अच्छे से देखो यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स गेट, क्योंकि प्लस माइनस गेट कैंसल, तो ये आपका आंसर आएगा 480 इंटू 8 इज इक्वल टू, ये अक्खा इधर अपॉन है, अपॉन इधर जाने के बाद क्या होगा इंटू। बहुत से लोग, मैं बता रहा हूं, ऐसे एग्जाम्पल को डर जाते हैं, डरना नहीं। 480 इंटू 8 कितना होता है, बराबर है 3 इंटू एक्स 3x स्क्वायर, 8 3 का 24x, तो ये क्या 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। दिस इज माई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जब सॉल्व करेंगे तब मुझे x मतलब स्पीड मिल जाएगा, वो 80 है 90 है 100 है वो समझ जाएगा। ये कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग नेक्स्ट क्या बोलते हैं लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। समझते हैं नक्की, काही अडचण आहे का? डे आफ्टर टुमारो ऑन वेनसडे आपका टेस्ट, रियल नंबर पे टेस्ट दे दिया ना आपने, आपका टेस्ट होगा पॉलिनोमियल्स पे, आपका टेस्ट होगा पॉलिनोमियल्स पे। ये हफ्ते में साइंस का भी टेस्ट दिया मैडम ने, ये समझ लेना आपने। पढ़ाई करो, हाँ पढ़ाई करो, नहीं तो फिर कॉन्फिडेंस जाएगा आपका। साइंस फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऐसे रहेंगे लेंगे, हाँ, पर इंटीमेट कर दिया, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। पॉलिनोमियल्स के वीडियोस में अभी भेज दूंगा आप। चलो बेटा लिखो, रोहन वाला लिखा आपने, चलो रोहन का एग्जाम्पल लिखो, और ये जो है ये रोहन का ये दिया हुआ इधर से, दिस इज फॉर रोहन। चलो लिखो, बताओ आप, बताओ मुझे, मैं बता रहा हूँ वीडियोस।